अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को देखने के लिए। मेरी रानी कहाँ खड़ी है? 2607 ये खड़ी। चलो मिल गई। आज स्टार्ट करूँगा, देखूँगा काम कैसा क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो बैठ जाता हूँ फिर देखूँगा। अब बैठ तो गया, चल गेट भी बंद हो जा। अब स्टार्ट करके देखता हूँ गाड़ी को। काम का भी समझ में आएगा आज क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना दिल्ली मयूर विहार फेज 3 काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलो चल रानी निकल जल्दी। तो भाई अब मैं आ गया हूँ मयूर विहार फेज 3 दिल्ली में। आज देखता हूँ क्योंकि मैं आज घर से भी बहुत लेट निकला हूँ, तो मेरे अभी टाइम हो रहा है 9:16। तो आज देखता हूँ टारगेट अचीव हो पाए, क्योंकि आज 1 घंटा मैं वैसे भी लेट हूँ। वैसे तो रैपिडो ने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को काटा था, आज मैं खुद ही 1 घंटा लेट हूँ घर से ही। तो कोशिश करता हूँ कि टारगेट कंप्लीट हो जाए। बाकी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे को ऊबर में ड्यूटी बढ़िया आ गई ना तो मैं ऊबर की ड्यूटी उठा लूँगा। टारगेट का नहीं ज़्यादा सोचूंगा, मगर हाँ कोशिश करूँगा टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। सीएनजी डला लिया, गाड़ी ओके है, बस गाड़ी में हल्का सा कपड़ा मारना है। कपड़ा नहीं मारा मैंने गाड़ी में, कपड़ा मार के और गाड़ी में जो भी ड्यूटी आएगी ड्यूटी करना स्टार्ट। और ये मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, आप देख ही रहे हो। दोनों में 100 रुपीज़ है। आज कोई काम नहीं करा, जस्ट मैं 9:15 से काम स्टार्ट करूँगा। देखता हूँ क्या होता है, वरना कल का तो मैंने सोच रखा है कल क्या करना है, मगर आज का नहीं पता। आज जैसी किस्मत रहेगी वैसा काम होगा। चलो बच गई 300 रुपये की, 121 उठ गई साली। अला ड्यूटी बजते ही उठ जाती है भाई। रैपिडो बड़ा गंदा हिसाब किताब है। 300 कुछ रुपए की ड्यूटी थी, 7-8 किलोमीटर की, 23 मिनट की। साला ड्यूटी हाथ लगाते ही उठ जाती है, बड़ा दिक्कत है भाई। रैपिडो में तो वो वाला गेम करना पड़ेगा, हाथ मजबूत करने पड़ेंगे यार। एक फ़ोन यहाँ लो, एक फ़ोन यहाँ लो, जब ड्यूटी उठेंगे रैपिडो में। बहुत टाइम लगता है भाई रैपिडो में ड्यूटी उठाने में, मगर कोई नहीं। अब देखता हूँ ये ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद पहली ड्यूटी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। चलो तो भाई 10:11 हो चुके हैं। मेरी एक ट्रिप कंप्लीट हो गई है, और दुख की बात यह है कि पहली ट्रिप बहुत बेकार हुई है। 2 निब्बा निब्बी गाड़ी में बैठ गए, साला पीछे गलत हरकतें कर रहे, दिमाग ख़राब हो रहा। 2 बार उनको बताया गया कि ये हरकतें मत करो, नहीं माने। साले पता नहीं मेट्रो में चले गए यहाँ से, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ साला। सुबह सुबह ऐसे निब्बा निब्बी मिल जाए ना भाई साहब बुकिंग में, बड़ी कहानी ख़राब होती है। इनको तो सालों को पता नहीं कुछ नहीं। मगर हाँ एक ड्यूटी कंप्लीट हो गई, 10:11 हो चुके हैं। शायद आज देखते हैं, टारगेट बहुत टफ हो जाएगा। अब मैं ड्यूटी उठाता हूँ कोई ना कोई कहीं की भी। भाई 10:59 यानी कि 11 बज चुके हैं। 2 बुकिंग कंप्लीट हो गई हैं मेरी, और अब मैं आ गया हूँ भाई यहाँ पे मटन चिकन खाने। अरे खाना ही खाने आया हूँ यार। अब मैं सोच रहा हूँ आज खाना जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का चक्कर बड़ी देर में लगता है। तो यहाँ का भाई मटन बहुत बढ़िया भाई। इसी चक्कर में मेरा यहाँ पे चक्कर लग गया, पहले खाना खा लेता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई 12:24 हो गए हैं। मेरी खाना खा लिया मैंने। खाना खाने के बाद एक बुकिंग बची चांदनी चौक की। उस बुकिंग को स्टॉप कर दिया मैंने। स्टॉप करके अब मैं आ गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर खड़ा रहूँगा बुकिंग आएगी गलियों कूचियों से, जो कि मैं जा नहीं पाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा। इससे बढ़िया मैं आ गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर खड़ा होके जो भी ड्यूटी बजेगी अच्छे रेट की, सही जगह की, तत्काल पिकअप करके ड्रॉप कर दूँगा। और भाई आज 12:25 हो गए, अभी तक 3 ही बुकिंग की हैं। पता नहीं आज क्या होगा, बस सोचो होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो भाई अब हो गए 3:59, मतलब वही 4 बज गए। और फाइनली मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल आया। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ड्यूटी मिली ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से आ गया सेक्टर 63। ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी नहीं बज रही थी रैपिडो में। मुझे तो लगता नहीं भाई आज टारगेट हो पाएगा, क्योंकि अभी तक 4 बजे तक 5 ड्यूटी हुई है, मतलब ही नहीं बनता टारगेट होने का। बाकी कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं टारगेट पूरी करने की।
हुआ या नहीं हुआ तो वो बात की बात है। अब ऊबर में मैंने एक ड्यूटी उठा ली, उठाने के साथ ही 150 रुपये उसने काट लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मगर देख रहा हूँ ऊबर आज से रनिंग में लाऊंगा, चलाऊंगा ऊबर भी। मगर मैंने अभी तक रैपिडो में ही 5 ड्यूटी करी हैं, और को मिला के अभी तक जो मेरा काम है वो 150 अगर मैं उसका जोड़ूँगा और 1300, 1400, 1450 का काम है 4 बजे तक। अब जो भी छक्का या चौका लगेगा 4 बजे के बाद लगेगा, कितना काम होता है कितना नहीं होता है। अभी मैं सेक्टर 62 में आ चुका हूँ, नोएडा सेक्टर 62, 4 बज चुके हैं। बाकी देखते हैं, आज तो मुझे हल्का लग रहा है क्योंकि आज मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा आज काम कर पाऊँगा। किस्मत के भरोसे है आज कितना टाइम होता है, वरना कल का मैंने सोच रखा है अगर आज काम नहीं किया तो कल मैं 4 बजे निकलूँगा और कल काम सही करूँगा। मगर आज कोशिश करता हूँ पूरी आज काम करने की। चलो आगे देखेंगे। 6:04 हो गए, ग्रेटर नोएडा ड्रॉप कर दिया, जो मैंने नोएडा से सेक्टर 62 से अभी ट्रिप लेके आया था, और 1 घंटा हो चुका है। 1-1.5 घंटे से यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं बची है किसी भी तरीके की। आज भाई काम मेरा बिल्कुल बहुत बेकार होने वाला है, क्योंकि मेरा काम अभी तक हुआ है उसमें रैपिडो में हुआ है 1400 का और ऊबर में हुआ है 500-600 रुपये का, तो मिनिमम 2000 का हुआ है। और मुझे नहीं लग रहा आज काम हो पाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। न टारगेट कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ आज, पूरे दिन की रेड मर गई। बाकी फिर भी अगर मैं लास्ट में ब्लॉग बंद करूँगा तो पता लग जाएगा आज फिर भी काम पिट गया, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ड्यूटी नहीं बज रही। देखते हैं अभी और क्या होता है। तो भाई अब बज गए हैं 7:53। कुल मिला के आज का दिन बिल्कुल बेकार रहा, कोई काम नहीं निकला। 2 घंटे से ऊपर मैंने ग्रेटर नोएडा बर्बाद कर लिए, 2-2.5 घंटे, ना ड्यूटी आई ना कुछ आई। अब मैं खाली यहाँ से घर के लिए निकल लेता हूँ, क्योंकि आज काम धंधा कुछ हुआ नहीं। देखता हूँ रास्ते से अगर कोई गो होम की ड्यूटी बच जाएगी तो ठीक है, वरना तो खाली जा ही रहा हूँ घर की तरफ। भाई कोई नहीं है कस्टमर, पूरा कल का दिन सही चला गया, आज का पिट गया साला। भाई माँ कसम खा रहा हूँ, इतनी बेवकूफ़ी करी है। ड्यूटी बजी थी और मैंने क्या करा, महंगी के चक्कर में बजने वाली ड्यूटी हटा दी। महंगी वाली देगी तो 3 घंटे का टाइम दिखा रहा, मैंने वो भी हटा दी। भाई इतनी किस्मत ख़राब साला आज है ना, मनहूसियत। और ऐसा नहीं है मेरे साथ हुआ है, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। भाई आज तो काम की है ना रेड बढ़ गई पूरी तरीके से। मैं सोच रहा था टारगेट कंप्लीट करूँगा, लौड़ा हो रहा है टारगेट कंप्लीट साला, कुछ ना हो रहा। दिल्ली में तो भुखमरी पड़ी यार। यार जो अच्छा खासा जो छुट्टियाँ चल रही थी तब काम सही हो रहा था, को मिला के यार छुट्टियों में काम सही हो जाता, मतलब लोग बात अपने गांव गए हुए थे, सही काम निकल रहा था। साला अब इतना काम रेड पिट गया भाई कुछ नहीं कर सकता भाई। महाराज पूरे दिन गाड़ी भगाई है भाई, कुछ नहीं। आज मैंने नहीं सोचा था इतना दिन बेकार जाएगा, मगर अब मैं तुझे कहाँ ले जाऊँगी भाई। मगर आज दिन भाई पूरा पिट गया भाई, इतना पिट गया दिन साला। यही होता ओला ऊबर में भाई, मैं बताऊँ पैसा आता है तो मतलब इतना आता है कि टेंशन नहीं रहेगी। अब तो मैं एक दिन में 2000-3000 बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 5-5 हज़ार ही बचे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मगर साला जिस दिन पिटता है ना, जिस दिन मतलब दिन पिट गया कि हाँ आज कमाई नहीं हुई, माँ कसम खा रहा हूँ उस दिन साला ऐसा लगता है यार क्यों ड्राइविंग कर रहा है, छोड़ो साली गाड़ीबाजी। भाई ऐसा सीन होता। अब सोचो मैंने इतनी देर से काम सही शॉट चल रहा था और आज पिट गया ना, तो आज इतना उदास हो रहा है साला, कल ड्यूटी नहीं जाऊँगा, छुट्टी मारूँगा, बेकार है खामा खाई यार इतना मद्दा। अब मतलब सही बताओ ना, जब काम निकलता रहता है तब तो ये लगता है यार जिनका नहीं हो रहा वो बेवकूफ़ है। मगर भाई अब तो भाई 8-10 साल हो गए इस फील्ड में, 8-10 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, और हमें ये भी पता है कौन से पॉइंट से ड्यूटी बजेगी, कौन से नहीं बजेगी, कहाँ से ड्यूटी उठानी चाहिए, कहाँ से नहीं उठानी चाहिए।
जब ये हाल है कि कोई ना कोई दिन ऐसा आ जाता है तो लगता है यार रहने दो, बेकार है, कोई मज़ा नहीं है भाई। मेरी रंपा बंद है अभी, जब तक वो गाड़ी, अभी मेरी गाड़ी खुद की गाड़ी अभी ना थोड़ी बंद है भाई, वो गाड़ी का तो जलवा है, वो गाड़ी चलती है तो उससे तो सही पैसा कमाता हूँ। बाकी गाड़ी तो भाई अभी तक धोखा इसने भी नहीं दिया, मगर हाँ वो गाड़ी से अच्छी इनकम होती है क्योंकि उस पर इंटरसिटी ज़्यादा मारता हूँ मैं अपनी वाली गाड़ी पे। और ये गाड़ी क्या लोकल में चलाता हूँ तो भाई लोकल में तो तुम्हें पता है भुखमरी जाता है, लोग 10-10 गाड़ियाँ, 2 फोन 3 फोन हर ड्राइवर पे होगा और गाड़ी में लेके सोते रहेंगे और आंखें ऐसी पड़ी रहेंगी फ़ोनों पर। तो भाई जहाँ कस्टमर 1 हो और गाड़ी 50 हो तो ड्यूटी तो मतलब ही नहीं है बनने का, मतलब ड्यूटी तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई इस चक्कर में यहाँ पे रेड मरती है, ड्यूटी अदगार ऐसी गाड़ी हमेशा ना कभी भी ऐसी जगह गाड़ी लगाओ जहाँ गाड़ियाँ ना हो, तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूटी आने के। मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ तो वैसे चांसेस मर जाते हैं, क्योंकि समझ लो अगर कोई ड्यूटी आ भी गई तो तुम्हारे लिए पहले तो किस्मत होनी चाहिए। कितना बेवकूफ़ है साले, मरेगा। पहले तो तुम्हारे पास किस्मत होनी चाहिए। अगर तुम 4-5 के बीच में खड़े हो, ड्यूटी तुम्हें लेनी है तो तुम्हारे पास किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हारे पास ड्यूटी बच भी गई, बड़ा मत्ता पटे जेड़े यार। लोकल में भाई वास्तव में दिमाग ख़राब है, आउट ऑफ स्टेशन में भी दिमाग ख़राब है, मगर हाँ एक ड्यूटी करने के बाद मौज आ जाती है, क्या 4,000-5,000 काम हो। और जब आउट ऑफ स्टेशन में अगर तुक्का लगता है ना तो भाई एक दिन में 10,000 का काम होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मगर भाई अब जैसे कल काम सही हो गया, आज इतना बुरा पिट गया, हालांकि भाई इस डिप्रेशन में आके कम से कम खाने के अंदर मैंने 100, 150, 200 रुपये खर्च कर दिए होंगे, 200, 250, 300 तक खर्च कर दिए होंगे मैंने खाने में। क्योंकि भाई जब काम नहीं चलता तो खड़े रहते हैं, अब खड़े अब मार्केटों में होते हैं, अब मार्केटों में खड़े होते हैं तो यार खाने की चीज़ें दिखती रहती हैं, फिर साला दिमाग उचटता रहता है, अरे यार ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। और कल भाई तुम झूठ मारोगे, कल खाने के तक का टाइम नहीं मिला था, कल मज़ा भी आया काम करने और मस्त आराम से घर जाके पेट भर के खाना खाया। अब यहाँ पर पूरे दिन भटकता रहा, कभी कहीं से कुछ खा लिया, कभी कहीं से कुछ खा लिया। सोचो 2.5-3 घंटे ग्रेटर नोएडा में खराब करना कोई छोटी मोटी बात है भाई। सही खाना खा लिया, अब घर पे जाके यार खाना खाने का मन नहीं करेगा, मगर कोई ना यार घर पे भी जाके खाना ही खाना पड़ेगा। मगर भाई छुट्टी वाले आज बहुत बुरा सीन हुआ, आज पिट गया दिन। मगर हाँ अब मैं कल का दिन नहीं पिटने दूंगा, जितना आज का मेरा पिटा उससे ज़्यादा डबल कल का वसूल करना मुझे दिन का दिन। अभी भी कृपा से कहीं से भी यार मेरे को घर के लिए तो मिल ही जाए, कम से कम MCD तो वसूल हो जाए। अरे 3,000 रुपये का पास लगा रखा, बाकी देखता हूँ भाई। पैसे चलता आ रहा हूँ, ड्यूटी का तो कोई नामो निशान नहीं है यार। जाम में चलाने का मन नहीं करता, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जो शाम को ड्यूटियों का रेट तो सही आता है, मगर रेट के साथ साथ यार इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम, ओ बाबा सीढ़ी बापा। सुबह सुबह का जाम भाई, जाम की भी लिमिट होती है, मगर यार यहाँ पे है ना जाम में ना ऐसा लगता है भाई दिल्ली में इतना भयंकर। और अभी तो भाई ये समझ लो इतनी बुरी हालत है यहाँ पे कि बाहर का तुमने शीशा डाउन करके अगर तुम ढंग से अगर वो कर रहे हो ना, छोटी मोटी हेल्थ का आदमी तो अब तक निकल ले, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है दिल्ली के अंदर, तत्काल पॉल्यूशन हो रखा भाई। AC चलाओगे तो दिक्कत, नहीं चलाओगे तो दिक्कत, क्योंकि बाहर की हवा नहीं ले सकते तुम गाड़ी के अंदर। बहुत AC मजबूरन चलाना ही पड़ेगा। मैं AC अभी भी AC चल रहा गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई हवा बिल्कुल साफ़ नहीं है। यहाँ पानी पड़ना चाहिए क्योंकि बारिश की अभी नीड है यहाँ, मगर अब यहाँ पे कोई बारिश कोई पड़ेगी नहीं किसी भी कंडीशन से, क्योंकि इन लोगों ने अब क्लाउडिंग जो भी करना था इन्हें करके देख लिया। अब यहाँ पे बारिश करने का तो कोई सीन है नहीं। तो भाई बाहर अभी यहाँ पे 2, 4, 5 एक हफ्ते तक यहाँ पे ऐसा ही सीन रहेगा। मैं समझता हूँ पूरी सर्दी ऐसा ही रहेगा यार। यहाँ पे पॉल्यूशन पता है क्या है, ये पत्ते, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके ऊपर क्या रेत जमा हो जाती है। रेत जमा हो जाती है तो वो ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाते। ऑक्सीजन जब वो छोड़ेंगे नहीं तो फिर ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो भाई अभी तो दिल्ली में बीमारी की दुकान है, कोई फ़ायदा नहीं है।
मगर कहते हैं ना जब कोरोना में भी बंदे बच गए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बंदों को आदत पड़ जाती है। मगर हाँ ये है कि तुम अगर जैसे कि किसी और स्टेट में अगर 10 साल का फ़र्क आता है, अगर ज़िंदगी कहीं 10 साल ज़्यादा जी लोगे और स्टेट में रहोगे, यहाँ 10 साल कम जियोगे, बाकी और कोई अंतर नहीं है यहाँ दिल्ली में भाई, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, बहुत भयंकर पॉल्यूशन है। गांव का बंदा अगर 10 दिन रह लेना अभी इस टाइम पे आके, चलो बीमार पड़ के जाएगा। चलो कोई ना, फिर भी यार आज तो पिट गया दिन, कोई दिक्कत ना। मगर मेरा आज ही पिटा है, खैर आज नहीं यार, 1-2 दिन पहले भी पिट गया था। मगर हाँ अब मैं वीडियो हम बनाने लग गया हूँ तो पड़ता लगता रहेगा मेरा कौन सा दिन ज़्यादा पिटा भाई। और सोचो अब डेट क्या चल रही है, डेट का 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर का ये हाल है। चलो कोई ना, अब घर पहुँचता हूँ और देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। घर जाके अपना ब्लॉग एंड कर दूँगा और अपना निकल जाऊँगा भाई, आज तो कुछ ना हो। तो फाइनली भाई मेरा आज काम हो गया है 2200 रुपये का। अब घर जाने का टाइम हो गया, मैं गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करके आज जा रहा हूँ। मगर आज दिन पूरा पिट गया अच्छे तरीके से। लास्ट में ग्रेटर नोएडा से खाली आ गया, सेक्टर 18 के बाद एक ड्यूटी मिली कोंडली की, मतलब वही MCD वसूल होगी कुल मिला के। ये है कल का टारगेट है सीधा 5000 प्लस। अब जो कैसे करूँगा क्या करूँगा वो कल की कल में आया जाने। मगर हाँ सोच लिया है कल का टारगेट सीधा 5000 से प्लस है, क्योंकि आज का दिन जो पिटा है ना भाई बहुत गंदा पिटा। स्क्रीनशॉट देख ही रहे हो तुम, कोई बेनिफिट नहीं। चलो कोई ना, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, करना पड़ता है। ओहो चलो भाई आप तो अपना घर चलें, फिर देखेंगे कल। अभी तो चलो।